क्या जवाब उन्हें मिला। नमस्कार नीरज अत्री जी, द इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। मुझे एनसीईआरटी से जो रिप्लाई आया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन था, देखिए कोई भी राजा जब कोई काम करता है तो उसको वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उनके पास अपने क्रॉनिकलर होते थे दरबारों में जो लिखते थे कि इस राजा ने ये काम किया। तो पहला मैंने ये मांगा था कि कौन से इस तरह के टेक्स्ट है, कैसी कोई ऐसी किताब है जिसके आधार पर ये क्लेम किया जा रहा है कि इन दोनों सुल्तानों ने कुतुब मीनार को बनवाया था। तो उसका उत्तर है नो सच सर्टिफाइड कॉपीज अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। दूसरा, मध्य युग में तो स्पेशली क्या किया जाता था कि जब भी कोई बिल्डिंग बनवाता था तो वहाँ स्पेशली शिलालेख लगवाए जाते थे कि ये बिल्डिंग इस राजा ने इस सन में इस काम के लिए या इस उद्देश्य से बनाई है। तो उसे एपिग्राफिक एविडेंस कहते हैं। तो वो भी हमने मांगा था कि कोई भी आपके पास एपिग्राफिक या एविडेंस हो या कोई भी और एविडेंस हो, उसकी भी हमें कॉपी प्रोवाइड की जाए जिसके आधार पर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि कुतुब मीनार इन दो सुल्तानों ने बनवाई थी। तो उसका भी सेम आंसर है, नो सच सर्टिफाइड कॉपीज अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं पहले, ये आपको प्रूव करते हैं कि हमारे देश में हजारों स्कूलों में करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं जो यही किताबें, उन्हें ये बिना किसी एविडेंस के पढ़ा रहे हैं कि ये मीनार जो है ये इन सुल्तानों ने बनवाई थी। अब इसके पीछे कोई ना कोई तो खेल खेल रहा होगा। तो तीसरा प्रश्न हमारा ये जानने का था कि कौन सा वो शरारती व्यक्ति है, कि वो कौन सा शरारती तत्व है जो ये चाहता है कि ये चीज बच्चों को बढ़ाई जाए। तो उसके लिए जो सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला होता है, कहीं भी आपने कोई बदमाशी करनी है, कोई झूठ बोलना है, तो ग्रुप बना के बोला जाता है। तो वही उन्होंने हमें आंसर दिया कि द लिस्ट ऑफ मेंबर्स, चीफ एडवाइजर, एडवाइजर एंड द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स इज गिवन इन द बुक। कि हमने किताब के स्टार्टिंग में कमेटी के मेंबर्स के नाम दे रखे हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का एक झुंड बना लिया जाता है, तो आप किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करते हैं कि इसने ये बदमाशी या ये झूठ बोला होगा। फिर हमने पूछा था किसने इस प्रपोजल को वेट किया है, क्योंकि वेटिंग भी की जाती है नॉर्मली। जब भी अगर कोई बुद्धि लगा के काम करता है तो वहाँ पर कोई प्रपोजल देता है, फिर उसकी वेटिंग की जाती है, उसको एडिट किया जाता है कि वो किसने किया। तो उसके लिए भी इनका उत्तर वही है कि टेक्स्ट बुक वॉज अप्रूव्ड बाय द नेशनल मॉनिटरिंग कमिटी चेयर्ड बाय प्रोफेसर मृणाल मीरी। अब ये मृणाल मीरी भी बड़े इंटरेस्टिंग है। ये हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन इन्हें चीफ एडवाइजर बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया वो आंसर फिर से एनसीईआरटी को ही सोच के देना पड़ेगा। पांचवा, जब हमने फाइल नोटिंग्स मांगी, क्योंकि फाइल नोटिंग्स में क्या होता है कि आप कोई प्रपोजल भेजते हैं तो अगर आपकी कमेटी है तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलता है कि ये ठीक है या गलत है, हमारे पास इसके फैक्ट्स हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं। तो उसके बारे में भी इन्होंने कहा, फाइल्स इन द डिपार्टमेंट डू नॉट कंटेन एनी नोटिंग इन दिस रिगार्ड। तो एक तरह से हमें सारे जो पांचों हमारे क्वेश्चन थे उनका कोई एक का भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया गया। अब इसका फिर सेकंड पोर्शन पे चलें कि इसका अर्थ क्या है, कि क्या इन्होंने बनाई या नहीं बनाई कुतुब मीनार। इसके बारे में अब मैंने जितना कोशिश की निकालने की, मुझे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि इन सुल्तानों ने बनाई थी। लेकिन मैं इसे रूल आउट नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी किताब हो जिसमें ये मेंशन किया गया हो और मेरी नज़र में वो ना आई हो। तो उतना मैं माइंड अपना आज भी खुला रखता हूँ। लेकिन आप इसे कल्पना करके देखिए कि आज अगर आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो वहाँ पर बाहर एक बहुत बड़ी तख्ती लगी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिस पर लिखा गया है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और इसके निर्माण में 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर उनका मटेरियल यूज करके इस मस्जिद को बनाया गया है। अब अगर वहां पर इतना बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स था जिसमें 27 अलग अलग मंदिर थे, तो क्या वहां पर इतनी बीच में जगह छोड़ी जा सकती थी कि वहां पर इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाया जा सके? कॉमन सेंस बोलती है ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज कि अगर किसी सुल्तान ने ऐसा काम करना होता है तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ी प्रक्रिया होती है कि वो किसी को आर्किटेक्ट अपॉइंट करेगा, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग के लिए जो नींव की खुदाई होगी वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो कई वर्षों तक चलना चाहिए। ऐसा हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता।
ये सुल्तान जहां से आए हैं वहां पर इस तरह के भव्य निर्माण हमें देखने को नहीं मिलते। तो फिर उन्होंने एकदम से यहाँ आके, क्या उनको कोई ब्रह्म ज्ञान हो गया कि यहाँ आते ही उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी? तो ये तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं। फिर इसी तरह से जो दूसरा एक सेट ऑफ एविडेंस हमें मिलता है, अब उसे सोचते हैं। एक इसके बारे में बहुत सारे क्लेम किए जाते हैं, उनमें से जो सबसे प्लॉजिबल या जो सबसे तर्कसम्मत क्लेम लगता है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम कुतुब मीनार को देखें तो आज उसमें 5 मंजिलें हैं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 7 मंजिलें थी, 2 मंजिलें गिर चुकी हैं उसकी। और उसके आसपास अगर कुतुब मीनार का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसके आसपास आपको 24 फ्रीज बैंड्स दिखते हैं, जिन्हें फ्रीज या फ्री बैंड्स कहा जाता है, और 27 हिंदू मंदिर उसके आसपास थे। अब 24 जो फ्रीज बैंड्स, वो एक दिन के 24 घंटों को डिनोट करते हैं। 7 मंजिलें एक हफ्ते के 7 दिनों को डिनोट करती हैं। 27 मंदिर 27 नक्षत्रों को डिनोट करते हैं। अब ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल डेटाज हैं या एस्ट्रोनॉमिकल जनगणना। अब ये सारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं। तो क्या ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल टावर था? क्योंकि और कोई इसका उद्देश्य समझ में नहीं आता। फिर यहाँ पर जो जगह है जहाँ पर कुतुब मीनार है, उसे मेहरौली कहा जाता है। मेहरौली का मेहरावली या वराह मिहिर जो एक खगोल विज्ञानी थे, वो वहाँ रहा करते थे, तो उनके नाम से उस जगह का नाम मेहरावली या मेहरौली आज कहा जाता है उसे। तो क्या ये थ्योरी ठीक है कि ये जो मंदिर, ये जो बिल्डिंग थी, जो मीनार था, वो किसी तरह का ऑब्जर्वेटरी थी, एस्ट्रोनॉमिकल टावर था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी संभावना लगती है, ऐसा हो सकता है। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए एक कमेटी बनाए जो हमें सच बता सके कि सच्चा इतिहास है क्या, ताकि ये जो कंफ्यूजन है वो एक तरह से खत्म किया जा सके। धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस सच्चाई से वाकिफ कराया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चला होगा कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, इस साजिश के तहत हमें हमारे भारत का इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं गलती उन अध्यापकों की भी है जो हमें ये पढ़ा रहे हैं। कितनी अध्यापकों को तो पता भी नहीं होगा कि ये बात सच है कि झूठ है। मैं ये मानता हूँ कि उनके पास बहुत वर्कलोड होता है, टीचर्स के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, लेकिन अगर उन्होंने अध्ययन नहीं किया कि क्या बात जो पढ़ा रहे हैं वो सच है या झूठ है, तो धीरे धीरे करके चेन बनती जाएगी और विद्यार्थी उनसे यही प्रश्न उठाते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस सोची समझी साजिश से वाकिफ हो सकें। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ जल्द ही हिस्ट्री एक्सपोज्ड के पार्ट नंबर 3 के साथ।